श्री राम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वंशी विभूषित पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गिरा गह्यत भिन्न न भिन्न बंदहूँ सीतारामपद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सब द्वार में को छोड़ के आयो तेरे द्वार। चरण शरण की लज्जा राखो पवन कुमार। वंदे देवयुमावतिं गुरुवरं वंदे जगत्तारणं। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम सर्वदा सर्वम सर्वसमर्थ निज आराध्य श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को मनसा वाचा कर्मणा नमन। गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से यह जीवन चल रहा है, साष्टांग मानसिक रूप से प्रणाम।
भगवान भूत भावन भोलेनाथ श्री सोमेश्वर महादेव महाराज, श्री नर्मदेश्वर भगवान को प्रणाम। जगत जननी पराम्बिका मां भगवती श्री रामपुर धाम वाली मैया को प्रणाम। समस्त सृष्टि में कण कण में व्याप्त परमात्मा स्वरूप जीव सबको श्री सीताराम जी के भाव से प्रणाम करते हैं। सिया राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इच्छा, प्रयास और भगवत कृपा, जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए इन तीन चरणों का और तीनों चरणों का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यह परम पुनीत पावन पर्व चल रहा है, इस शारदीय नवरात्र के महामहोत्सव का यह जो अनुष्ठान चल रहा है, इसको निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए इन्हीं तीन चरणों की परम आवश्यकता है। और हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए इन्हीं तीन चरण इच्छा, प्रयास और भगवत कृपा, इनकी परम आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमारे मन में इच्छा है कि हम अपने घर में यह परम पुनीत पावन पर्व का आयोजन करें, और इच्छा तो है करने की, लेकिन उसके लिए प्रयास ना करें तो वह कार्य संभव नहीं है। अगर इस आयोजन को करने के लिए किसी के द्वारा प्रयास किया जाए, लेकिन उसकी करने की इच्छा ना हो, तब भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर हमारी इच्छा भी है कि हम आयोजन करें और हम प्रयास भी करें उस आयोजन को सफल करने के लिए, लेकिन किसी भी ताप की वजह से, हमने पहले दिन कहा कि हम भगवान की शरण में क्यों आए, क्योंकि हमारे तीनों ताप समाप्त हो जाए, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात हमारे इच्छा करने से, प्रयास करने के बाद भी अगर भगवत कृपा न प्राप्त हो
अगर परमात्मा का आशीर्वाद ना प्राप्त हो और उस कार्य के अंतराल में कोई ताप आपको पीड़ित कर दे, चाहे वह दैहिक हो, चाहे दैविक हो और चाहे भौतिक हो, तब भी हमें उस आयोजन में, उस अनुष्ठान में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए जीवन के प्रत्येक कर्म को करने के लिए तीनों चरण की एक साथ परम आवश्यकता है। इच्छा, प्रयास और भगवत कृपा। इच्छा और प्रयास हमारे बस में है। हम किसी भी कार्य को करने की इच्छा स्वयं कर सकते हैं और उस कार्य को करने के लिए प्रयास भी स्वयं कर सकते हैं, लेकिन भगवत कृपा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जितना अधिक हो सके उतना सत्संग करें, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस कार्य को करना उचित है, किस कार्य को करना अनुचित है, इसका विवेक हमें सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। गौरी गोविंद भगवान की जय हो। अब कल प्रसंग चल रहा था कि सत्संग दुर्लभ क्यों है, सत्संग इस कलिकाल में ही क्यों संभव है, इस मृत्यु लोक में ही क्यों संभव है। इसके लिए श्रीमद् भागवत जी में यह प्रमाण आता है कि जब परीक्षित जी को 7 दिन के लिए श्री सुखदेव जी महाराज से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और जब परीक्षित जी को 7 दिवस में मृत्यु के शाप का ग्रहण लग गया, उस ग्रहण के कारण, उस श्राप के कारण परीक्षित जी को यह अवसर मिला कि वो श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा 7 दिवसीय यह परम पुनीत पावन श्रीमद् भागवत के पाठ का श्रवण कर सके। और यह अत्यंत दुर्लभ क्यों है? श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण आता है कि जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, उसी समय स्वर्ग में बैठे हुए देवतागण उस कथा पांडाल में आते हैं और सुखदेव जी महाराज से यह विनय करते हैं कि आप परीक्षित जी को यह स्वर्ग का अमृत दे दीजिए, जिससे उन्हें अमृत की प्राप्ति हो जाए और हमको यह कथा दे दीजिए, कथामृत दे दीजिए, या सत्संग रूपी अमृत या सत्संग रूपी सुख हमें दे दीजिए। व्यास जी लिखते हैं कि जब देवतागण आए तो कहने लगे, एवं विनिमये जाते सुधा राज्या प्रतीयता
परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है, तो परीक्षित जी को यह अमृत दे दीजिए, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, तो उनका यह शाप समाप्त हो जाएगा, उनका यह ताप समाप्त हो जाएगा, यह कष्ट समाप्त हो जाएगा। और उस अमृत के बदले प्रपश्यामो वयं सर्वे, हम सब जो देवतागण आपके पास आए हैं, श्रीमद्भागवतामृतम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, हम सबको यह भागवत रूपी अमृत पिला दीजिए, यह सत्संग रूपी अमृत पिला दीजिए। और जब सुखदेव महाराज ने देखा कि ये तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आए हैं, देवतागण अमृत पीने नहीं आए, देवतागण केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए हैं कि जो सत्संग, जो सुख, जो अमृत स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है, उस अमृत की प्राप्ति इस मृत्यु लोक में संभव है। और इस सत्संग रूपी अमृत को हम सब प्राप्त कर लें, लेकिन देवताओं पर भगवत कृपा नहीं हुई। कहा इच्छा, देवताओं की इच्छा है कि सत्संग मिले, देवताओं ने प्रयास किया और अपना अमृत कलश लेकर के पृथ्वी पर आ गए, लेकिन भगवत कृपा नहीं हुई। सुखदेव जी ने कहा अभक्तांजलिज्ञायन ददौ सौकधामनम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। अभक्तांजलिज्ञायन ददौ सौकधामनम्, आप अभक्त हैं, आप स्वार्थ लेकर के आए हैं, आप लोभ लेकर के आए हैं। आप पर भगवत कृपा यदि होती तो आप विनम्र बन करके आते, आप भक्त बन के आते, आप व्यापारी बन करके नहीं आते। क्योंकि जो भक्त होते हैं, भक्त का लक्षण क्या है कि वह सरल स्वभाव का हो। मानस में स्वयं सुंदरकांड में श्री अयोध्यानाथ कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट, मोहि कपट। और यहाँ पर देवता कपट ही तो करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, छल करने आए हैं, जो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए सुखदेव जी ने उनको भगा दिया और क्या कहा, देवताओं कहां सत्संग रूपी अमृत, कहा तुम्हारा यह अमृत, वह कथा, वह सुधा लोके, यह
कथामृत, इसकी महिमा, इसकी तुलना, इसकी समता तुम अपने इस तुच्छ अमृत से कर रहे हो। या तो वही बात हुई कि जैसे किसी मणि के सामने कोई कांच का टुकड़ा रख दिया जाए और कहा जाए कि इस कांच के टुकड़े को लेकर के आप हमें अपनी मणि दे दो, जो किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं। देवताओं ने जब यह बात सुनी, देवताओं को अभक्त कह दिया, देवताओं को भगा दिया, तो देवता निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, हे परमपिता, पृथ्वी लोक पर श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा सुनाने से इनकार कर दिया है। प्रभु, ऐसा क्या है इस कथामृत में जिसके आगे हमारा अमृत तो भी छोटा पड़ गया। जब ब्रह्मा जी ने यह बात सुनी, तब उन्होंने समस्त वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, समस्त श्रुतियों को तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे में सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। व्यास जी लिखते हैं, लघु ज्ञानी गादानि गौरवेण इदं महत् ददार्जिगणः सर्वे विषमयं परमं ययो। श्रीमद् भागवत की महिमा इतनी महान है कि उसके सामने समस्त वेद, पुराण, निगम, श्रुतियां, उपनिषद, शास्त्र सब छोटे पड़ गए और अपनी महिमा के कारण, अपने प्रभाव के कारण, अपने वजन के कारण श्रीमद् भागवत का पगड़ा भारी हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवताख्यायं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। क्योंकि यह श्रीमद् भागवत या परम पवित्र ग्रंथ सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ग्रंथ न होकर स्वयं परमात्मा है, स्वयं कृष्ण है। यह भागवत स्वयं में कल्पवृक्ष है। क्योंकि भागवत के विषय में कहा जाता है कि अखंड ब्रह्मांड नायक और भक्तवांछा कल्पतरु। भक्तवांछा कल्पतरु माने भक्त, धन आकांक्षा और धन कल्पतरु। कल्पतरु के विषय में कहा जाता है कि जिसके मन में कोई भी
इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, यदि वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके उस मनोकामना को ले, उस मनोकामना को कल्प वृक्ष से कहे, और कहने की भी आवश्यकता नहीं, केवल मानसिक रूप से सोच ले, तो उसकी मनोकामना के पूर्ण होने में कोई संशय नहीं रह जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा इतनी महान है। इसलिए ही श्री सुंदरकांड में बाबा लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग, तुलनताय सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। अब इससे हमें क्या मिला कि यदि हमारे जीवन में एक क्षण का भी सत्संग आ जाए तो हमारे जीवन में भगवत कृपा आ जाना तय हो जाता है। हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। सत्संग से हमें समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और या तो एक बात हो गई कि सत्संग से हमारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रमाण है जिससे इस भागवत के सुनने से, इसके सत्संग करने से किसी के कष्ट समाप्त हुए हो, किसी के दुख समाप्त हुए हो, किसी की समस्या हल हुई हो? व्यास जी इसके विषय में भी इसी श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखते हैं, एकदा नारदो योगी, एक बार नारद जी और उनका चिंतन, उनका भगवत भजन, नारद जी का भगवत भजन क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी अपने वीणा के साथ में भजन करते हुए परानुग्रह कांक्षया इस पृथ्वी पर घूम रहे थे और यहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे वह परेशान हुए, चिंतित हुए और वापस अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यह बात, यह विषय, यह कथा, इसकी चर्चा आपके साथ सुना। इसी समय पर भगवत कृपा यदि रही, परिस्थितियां अनुकूल रही तो कल की जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आए हम सब जन
करते हुए आज के इस संध्या वेला में माँ भगवती की आरती करें, माँ भगवती का वंदन करें। आए हम सब जन मनसा वाचा कर्मणा माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ हमारे जीवन में चल रहे तमाम प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय